चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड करें 1 माइनस 2x माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन आपको गिवन है। देखिए ये भी आपका एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 17वां है जो आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, तो देखिए अब आपसे पूछा गया है कि गुणनखंड करें। गुणनखंड दो चीज़ों के होते हैं, एक तो संख्याओं के गुणनखंड होते हैं और एक बीजीय व्यंजक के गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें संख्याओं के रूप में, तो हमने बोला आपसे कि 18 है, 18 के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड आप ऐसे कर सकते हैं 9 × 2 18 होता है, या आप कर सकते हैं 6 × 3, ठीक है, 6 × 18 9 दूनी 18, ठीक है। इस तरीके से आप गुणनखंड कर सकते हैं। मतलब दो संख्याओं का गुणा करने पर अगर आपको एक संख्या प्राप्त हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो दो संख्याएं थी 6 और 3, इनका गुणा करने पर आपको क्या मिला, 18 मिला। तो आपने क्या कर दिया, 18 के गुणनखंड किस तरीके से कर दिए, 6 × 3 के रूप में कर दिए। तो ये तो हो गए संख्याओं के गुणनखंड। और अगर हम बोलें कि 6 क्या है, तो आप बोलेंगे कि 6 क्या है, संख्या 18 का गुणनखंड है। क्या बोलेंगे, गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि 6 3 9 और 2 यहां पर क्या है, 18 के गुणनखंड है। और इसके विपरीत अगर बात करें, एक टर्म्स है जो आपको सीखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये सब क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। किसके कहलाएंगे, 18 के। ये हो गए गुणनखंड। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। ठीक, ये तो फैक्टर्स की बात हो गई। अगर हम बोलें कि 18 क्या है इसका, तो आप बोलेंगे इसका गुणज है। गुणज है, क्या है, गुणज। जैसे हमने बोला 2, अब 2 को यदि आप किससे गुणा कर दीजिए, 5 से, तो क्या मिलेगा आपको, 10। तो 10 तो क्या हो जाएगा, 2 का और 5 का गुणज हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, 2 तथा 5 का गुणज हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल। क्या कहते हैं, मल्टीपल। समझ लीजिए, टर्म्स जानना जरूरी है। ये टर्म्स का, इन पदों का इस्तेमाल होता है क्वेश्चनों में। तो मल्टीपल या गुणज क्या कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें 2 और 5 क्या है, तो आप बोलेंगे ये गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। किसके, 10 के। तो ये तो अभी हमने जान लिया कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है। ठीक, और हमने अभी किसकी बात की, केवल संख्या की बात की कि संख्या में गुणनखंड और गुणज क्या होता है। अगर हम बात करें आपसे कि आपके पास बीजीय व्यंजक है जिसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे हम बोले आपसे, आपके पास लिखा है 2xy। अब हम आपसे बोले इसकी गुणनखंड करिए, तो देखिए आप कितने तरीके से कर सकते हैं। आप कर सकते हैं 2 × xy। इसी को आप कर सकते हैं किस तरीके से, अगर दूसरा तरीका आप चाहें तो दूसरा तरीका आप कर सकते हैं 2x × y। तीसरा तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो तीसरा तरीका आपका हो सकता है 2y × x। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गए बीजीय व्यंजक के। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि आपके पास एक वर्ग समीकरण आ गई, उसके गुणनखंड आप कैसे करेंगे, तो हमने आपको एक वर्ग समीकरण दे दी। तीसरा चीज देख लीजिए आप, जैसे आपके पास लिखा है 5x² प्लस 5x प्लस 6 = 0। अब हमने आपसे बोला कि इसके आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आप गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए आपको 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो आपको क्या मिले, 5 मिले, परंतु मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 6 मिले। 5 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आपको क्या मिले, 5 मिले, पर यदि आप क्या करते हैं, उन दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो आपको क्या मिले, 6 मिले। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने इसको तोड़ा किस तरीके से, 3 + 2, तो क्या होगा, 5 होगा, और आपको प्लस का ही चाहिए, मिल गया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें आपसे कि गुणा करने पर आपको 6 मिल रहा है कि नहीं, तो देखिए 3 × 2 क्या मिलेगा, 6। तो ये क्या होगी, एक वर्ग समीकरण होगी जिसके हम गुणनखंड कर रहे हैं। इसको समझ लीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभार आपके पास पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो देखिए यहां हमने लिखा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 = 0। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहां से x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 = क्या, 0। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल कर आया आपका, x प्लस 3 निकल कर आ रहा है। तो अगर आप दोनों में से x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अब आप देखिए क्या आ जाएगा आपका, x प्लस 3 और बचेगा क्या, x प्लस 2 = 0। तो ये देखिए एक वर्ग समीकरण के गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो हमने 3 चीजें समझ ली एक क्वेश्चन के माध्यम से कि आपसे कभी कभार संख्याओं के गुणनखंड पूछ लें
तो गुणनखंड क्या होता है हमने वो भी जान लिया, गुणज क्या होता है आपने वो भी जान लिया। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि एक संख्या है 35, हमने क्या बोला, एक संख्या आपके पास कितनी 35। अब आप जानते हैं अगर हम बोलें कि 35 में क्या 5 से भाग जाता है, आप बोलेंगे बिल्कुल जाता है सर। अगर हम बोले 35 में 7 से भाग जाता है तो आप बोलेंगे बिल्कुल जाता है सर। अगर हम आपसे बोलें कि 35 में क्या 35 से भाग जाता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल जाता है भाग। अगर हम आपसे बोलें कि 35 में क्या 1 से भाग जाता है तो आप बोलेंगे बिल्कुल जाता है सर। यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो 35 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 5, 7, 35 और 1, 4 गुणनखंड होंगे। ठीक, जबकि अगर हम बात करें कि 7 का एक गुणज क्या है 35 है, 5 का एक गुणज क्या है 35 है, 35 का एक गुणज 35 और 1 का एक गुणज 35 है। तो इस तरीके से हमने गुणज को समझ लिया, गुणनखंड को समझ लिया, संख्याओं के गुणनखंड भी निकालना देख लिए, बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनके गुणनखंड भी निकालना सीख लिए और वर्ग समीकरण के गुणनखंड भी निकालना सीख लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके आपको गुणनखंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के गुणनखंड करते हैं। आपके पास है 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो संख्या है इसके आपको क्या करना है, गुणनखंड करके बताने हैं। अभी क्या एक व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। ठीक, क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab समथिंग कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप 1 का स्क्वायर यहां पर लिख दें तो आपको जो कुछ जरूर दिख रहा होगा कि यहां पर कुछ एक्स स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया शायद। क्वेश्चन आपका 2x/, था। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या था, 2x/, था। तो चलिए 2x/, कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका 2x/, दिया हुआ था, तो 2x/, करके उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 2x/। तो यहां पर लिखा है क्वेश्चन आपका 1 माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अंदर पहले माइनस का गुणा कर दीजिए। 1 माइनस 2xy हो गया, माइनस का गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस था या प्लस था, एक बार फिर से देख लीजिए, ये प्लस था बच्चों। ठीक है, ये क्या था, प्लस था, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए यहां पर ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहां माइनस में दिया, माइनस हमारे फॉर्मूले में नहीं होता है। तो अगर हम पूरे से माइनस कॉमन ले लें, 1 माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरे से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए बच्चों ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy बन गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसको 1 का स्क्वायर कर दें तो देखिए आपको कुछ एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए यहां पर अप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, एक बार ये जुड़ जाएगा इसमें, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई और इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए बी का काम क्या कर रहा है, तो यहाँ बी का काम कर रहा है एक्स प्लस वाई, जबकि ए का काम क्या कर रहा है, तो ए का काम कर रहा है यहाँ पर 1। ठीक है, हमने वैल्यूज रख दी, तो यहाँ पर ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक, और हमने ए की जगह पे 1 और माइनस लगा था तो एक्स प्लस वाई रखा, तो अंदर माइनस का गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस का एक्स वाई। तो देखिए क्या निकला आपका आंसर, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, आपका आंसर निकला। चलिए अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखिए चीजों को समझते जाइए कि गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो गुणनखंड शब्द जब आ गया तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि गुणनखंड होता क्या है। तो हमने चर्चा कर ली कि भाई गुणनखंड क्या होता है, उसके साथ में हमने एक चीज और सीख ली, गुणज। तो गुणज और गुणनखंड दोनों चीजें क्लियर कर ली। संख्याओं के गुणनखंड करें तो कैसे कर सकते हैं,
अगर आप बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करें तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप एक वर्ग समीकरण के गुणनखंड करें तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक, तो क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर अब है 18। देखिए, राम प्रातः 10:15 पर निकला और 3 सही 1/2 घंटे के बाद स्टेशन पहुंचा, वह किस समय स्टेशन पहुंचा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सिंपल सी चीज है, आपकी दैनिक जीवन है। आप जब अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपने टाइम देख लिया कि भाई हम 10 बजे निकले, और अगर आपको 2 घंटे का समय लगा और आपको कहीं जाना था अपने डेस्टिनेशन पर, तो आप कितने बजे पहुंचे होंगे। हमने बोला कि आप 10 बजे अपने घर से निकले और 2 घंटे बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जहां आपको जाना है अपने गंतव्य स्थान पर आप 2 घंटे बाद पहुंचे। तो हम पूछे आपसे आप कितने बजे पहुंचे, तो आप कहेंगे 12 बजे। तो आपने क्या किया, 10 में 2 को जोड़ दिया, हो गया 12। तो केवल क्या करना है आपको, यहाँ पर एडिशन वाला काम है, केवल आपको जोड़ करना है। जैसे अगर हम आपसे बोलते कि आप अपने घर से निकलते हो कितने बजे, 9 बजे, 9 AM सुबह, और आपको 4 घंटे लगते हैं कहीं पहुंचने में। कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। तो बताइए आप कितने बजे पहुंचे। तो अब आप जानते हैं कि 9 में आप कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13। अब आप कहेंगे 13 तो घंटे ही नहीं होते, तो आप जानते हैं कि 12 + 1 13 होता है। मतलब आप कितने बजे पहुंचे, 1 बजे। आपको जहां जाना था आप वहां कितने बजे पहुंचे बच्चों, 1 बजे। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे भाई, आपको समय क्या दिया है, आपको समय दिया है कि 10:15 पर, कौन था भाई, राम 10:15 पर निकलता है और 3.5 घंटे के बाद स्टेशन पहुंचा। तो वो स्टेशन किस समय पहुंचा, तो भाई 3.5 घंटे को हम सबसे पहले देखते हैं। 3.5 घंटे मतलब होता है 3:30। 3.5 का मतलब क्या होता है, 3:30। देखिए यह आधे घंटे का मतलब 50 मिनट मत समझ लेना, घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर आधा घंटे की बात करें तो 30 मिनट। तो आपको क्या करना है, 3:30 इसमें जोड़ देना है। तो आप 3:30 इसमें जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपको देखिए ये तो क्या आ जाएगा, ये मिनट वाला पार्ट है और ये घंटे वाला पार्ट है, अर्थ वाला पार्ट है। तो 15 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45। तो यहां से तो निकल आया 45 मिनट। और आप 10 में 3 जोड़ेंगे, तो 10 में 3 जोड़ेंगे, 10 तो 12 और 13 हो गया। कितना हो गया, 13। 13 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, क्या होता है, 1। तो 1:45। कब, 1:45। अब बात हो रही कि कब, सुबह शाम कब। तो देखिए यहां पर राम प्रातः चला था। अब प्रातः चला था मतलब सुबह चला था, और अगर 3.5 घंटे उसको लगे तो मतलब वो कब पहुंचा होगा, सुबह चला है तो मतलब दोपहर में पहुंचा होगा, तो उसको साय बोल देंगे हम। तो देखिए 2:30 बजे, ऑप्शन कैंसिल। 3:30 ऑप्शन कैंसिल। 1:45 बिल्कुल ऑप्शन सही। प्रातः 1:45, तो प्रातः 1:45 बोलेंगे, 1:45 बोलेंगे। तो प्रातः तो मतलब होता है भाई आपके 12 बजे के बाद, ठीक है ना। तो आपका समय क्या आ जाएगा, 1:45। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर। तो इस तरीके से काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने देखा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र होकर पेपर की तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और बेफिक्र होकर पेपर दें, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है बच्चों, P2PQ, क्या लिखा है, 2PQ + 4P² + 20 प्राप्त करने के लिए 5P² - 9P + 5 में से कितना निकालना चाहिए। अब इस चीज को समझिए, ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ये चीज प्राप्त करनी है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2PQ + 4P² + 20। तो आपको उसमें से क्या निकालना पड़ेगा, इसको ऐसे समझें। अगर हम आपसे बोलें कि x में से क्या निकालें कि आपको y मिल जाए, x में से आप क्या निकालें कि आपको y मिल जाए, तो हमने बोला कि x में से a निकाल दें। क्या निकाल दें, x में से a निकाल दें। तो अगर हम बोलें कि x में से a निकालने का मतलब घटा दें, x में से a घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो हमें क्या चीज निकालनी है, हमने क्या माना, हमने a माना, तो a की वैल्यू निकालनी है। a को अगर हम इस तरफ ले जाते हैं और y को अगर हम इस तरफ लाएं, तो समझिए देखिए इक्वेशन क्या बन रही, x - y बराबर कितना, a। मतलब a आपको कैसे प्राप्त हो गया कि किस में से निकालने की बात कर रहे थे, x में से, किसको निकालने की बात कर रहे थे, a को। लेकिन हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं कि अगर आपको a प्राप्त करना है तो वो वाली संख्या घटा दी जो हमसे पूछा गया था प्राप्त करने वाली संख्या, y मिलने पर मतलब ये प्राप्त वाली संख्या। तो हम कह सकते हैं
कि अगर इस संख्या को यानी कि 2pq प्लस 4p² प्लस 20 को यदि आप किसमें से माइनस कर दें 5p² माइनस 9p प्लस 5 में से माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? चलिए देखिए इन्होंने बोला क्या, फिर से समझ लीजिए एक बार। अगर हम बोलें कि x में से क्या निकालें कि y मिल जाए तो ये प्राप्त होने वाली संख्या यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है 2pq प्लस 4p² प्लस ये 20 है, ठीक है। और x में से निकालने की बात करें तो ये x किसके बराबर होगा 5p² माइनस 9p प्लस 5 के बराबर होगा। और जो निकालने की बात कर रहे हैं उसको हमने a माना। तो आप देखिए यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, जिसमें से निकालने की बात कर रहे हैं उसमें से जो प्राप्त होने वाली संख्या है वही घटा दीजिए, आपका आंसर आ जा रहा है। जिसको निकालने की बात कर रहे हैं हमने वो माना a, तो वो आ जा रहा है कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करिए, जिसमें से निकालने की बात कर रहे हैं उसमें से यही वाली संख्या घटा दीजिए, ठीक। चलिए देखिए कैसे घटाएंगे। तो आपके पास लिखा है 5p² माइनस 9p प्लस 5, ठीक है। क्या लिखा है 5p², इसको सही कर लीजिए, ये माइनस 9 है। देखिए बच्चों ये लिखा है आपका 9p, 5p² माइनस 9p प्लस 5, ठीक है। अब इसमें से क्या निकालना है हमें, तो ये घटा दीजिए। ये घटा देंगे तो प्राप्त जो निकालना है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी माइनस 2pq, घटाने की बात कर रहे हैं ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 4p² प्लस 20, ठीक। अब देखिए घटाते हैं इसमें से, तो ये लिखा है 5p² माइनस 9p प्लस 5, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2p³ माइनस 4p² माइनस 20। क्लियर? चलिए घटाते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। देखिए 5p², ये 4p², क्या बचेगा, एक p² बचेगा। p वाला टर्म कोई भी नहीं है और 20 माइनस का है प्लस का 5 है, ठीक है। और pq पहले लिख लीजिए, p की पावर जो 3 है, तो ये लिख लिया हमने माइनस 2pq, ठीक है। अब देखिए 5p² में से 4p² गया तो क्या बचेगा आपके पास p², वो भी प्लस का, तो प्लस का क्या हो गया p²। अब देख लीजिए आप p वाला टर्म एक ही है तो वो दूसरी बार है नहीं, तो यह लिख लीजिए माइनस का 9p। इसके बाद देखिए 20 में से 5 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, ठीक। तो अब देखिए ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। आंसर चेक कर लीजिए, माइनस 2pq प्लस p² माइनस 9p माइनस 15 कहाँ दिया है, माइनस का 15 नहीं आ रहा है बच्चों, बिल्कुल माइनस का 15 आ रहा है। ऑप्शन कहाँ है अपने पास, माइनस 2pq प्लस p² 9p, ये ऑप्शन में 14 है, ठीक। अगर हम इस ऑप्शन में आए तो यहाँ 4p है, p² है, ये ऑप्शन है ही नहीं। q वाला एक ऑप्शन ये है तो इसमें 9p नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन यही है, इसमें करेक्शन कर लीजिए बच्चों। इसमें क्या करेक्शन करना है, इसको आप चेंज कर लीजिए, प्लस का 15 लिख लीजिए, अरे माइनस का 15 नहीं आ रहा है, क्या लिख लीजिए, माइनस का 15 लिख लीजिए, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, क्या करेक्शन करना है, ये माइनस का 14 की जगह 15 कर लीजिए, आपका आंसर क्या आया, माइनस का 15 आ रहा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके 3 अक्टूबर 2018 के जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दी गई भिन्न में यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए तथा हर में 1 की वृद्धि की जाए तो हमें 7/6 प्राप्त होता है, लेकिन यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाए तथा हर में से 3 की कमी की जाए तब हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो आपको भिन्न ज्ञात करनी है, ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी कि भिन्न क्या है, ठीक। तब तुम कुछ कर पाएंगे कि हमें पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। तो हम जानते हैं बच्चों भिन्न क्या होती है, तो भिन्न होती है आपकी अंश बटे हर। भिन्न क्या होती है, भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में। तो इसमें एक अंश होता है और उसके बटे में क्या होता है, हर, तो ये कहलाती है भिन्न, ठीक। तो अगर हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न मानते हैं कि हमारा अंश x है और हर क्या है, y है, तो पहली कंडीशन की अगर बात करें तो पहली कंडीशन क्या दी है, पहली कंडीशन आपको दी है कि भिन्न के अंश में 3 से गुणा किया जाए, तो 3 से गुणा कर दिया आपने। और हर में क्या कर रहे हैं, 1 की वृद्धि,
तो y में क्या कर दिया 1 की वृद्धि, तो हमें कितनी भिन्न मिल जाती है 7/6, तो हमने 7/6 लिख लिया। इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई इशू नहीं है। चलिए अगला देखिए बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं कि क्या करते हैं, अंश में 4 की वृद्धि, तो अंश में कर दिया हमने 4 की वृद्धि, और हर में क्या बोल रहे हैं 3 की कमी, तो हर में हमने कर दिया क्या 3 की कमी, तो हमें कितनी भिन्न मिलती है 1/2 प्राप्त होती है। अब आप बताइए कि अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो जहां आप 4 क्वेश्चन कर सकते थे वहां एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ x और y में एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ x और y में एक इक्वेशन बनेगी, और आपको भिन्न ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, भिन्न, तो इसमें आपको x और y के मान चाहिए। तो जब x और y में 2 इक्वेशन बनेगी तो फिर आप क्या करेंगे, उसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x और y के मान निकाल के रखेंगे, तब आपकी भिन्न प्राप्त होगी। तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये तरीका लगाइए मत, ये बड़ा तरीका जाएगा, इसको मत लगाइए। तो अब आप क्या करिए, आप जो कंडीशन दे रखी है उसको ऑप्शन में सेटिस्फाई कर लीजिए, ये जल्दी से सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे कि पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है 28/25, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अंश में तो क्या करते हैं 3 से गुणा, तो कर दीजिए भाई अंश में 3 से गुणा, और हर में क्या करते हैं 1 की वृद्धि, तो इसमें क्या कर दीजिए 1 की वृद्धि। तो ये बोल रहे हैं भिन्न कितनी प्राप्त होती है 7/6। अगर ये 7/6 प्राप्त हो जाती है सॉल्व करने पर, तो हमारा आंसर 28/25 हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया हो सकता है, उसका रीजन ये है कि दूसरे ऑप्शन में भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर 2 आंसर थोड़ी ना होंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए 28 दिया कितना होता है, 8 × 24 की 4, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 28 दिया 84, अपॉन में कितना 26। अब आप देखिए 2 से कटा कितने बार 13 बार, और ये 2 से कटा कितने बार 42 बार। तो आपको भिन्न कौन सी मिली, आपको भिन्न मिली 42/13। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई 7/6 प्राप्त होनी चाहिए। तो इस हिसाब से पहली कंडीशन पहले ऑप्शन में सेटिस्फाई हुई क्या, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। अब पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता तो हम किस पे जाएंगे बच्चों, दूसरे ऑप्शन पे। तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, बी। इन्होंने दिया है 37 में किससे गुणा कर दें 2 से, और साथ ही आप 52 में कितना जोड़ दें 52 में 1 जोड़ दें, ठीक। तो देखिए 34 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1 दूनी 6 और 1 7, 74, और बटे में कितना हो जाएगा 53, 53। 53 एक अभाज्य संख्या होती है, ये किसी से नहीं कटती है, ठीक है। ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ये किसी से नहीं कटती है 53। अभी जब 53 किसी से नहीं कटती है बच्चों, तो बताइए ये 74/53 आएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब हम किस पे आएंगे, तीसरे ऑप्शन पे, ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी आपको दिया है 21 और बटे में कितना है 53। तो अब हम क्या करेंगे, 21 में तो ऊपर 3 से गुणा कर दें और 1 नीचे हर में जोड़ दें। तो 21 दिया कितना हो गया 63, नीचे कितना हो गया 54। तो अगर ये 63 और 54 हो गया तो ये किससे कट रहा है 9 से, 7 63 और 9 6 54। तो देखिए 7/6 मिल गया हमें, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस ऑप्शन में। या तो आप ये करिए कि चौथे ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई करा लीजिए, नहीं तो इसी ऑप्शन में दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करा लीजिए। तो इससे अच्छा क्या है, हम क्या कर रहे हैं चौथे ऑप्शन में और सेटिस्फाई करा ले रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या है आपका 42 इंटू क्या करना है आपको 3 और 81 प्लस क्या करना है आपको 1। अंश में तो 3 से गुणा करना है और हर में 1 जोड़ना है। तो 42 दिया कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 6 और 4 × 12 126 और नीचे हो जाएगा आपका 82। अब देखते हैं किससे कट रहा। तो हमने सबसे पहले 2 से काटा, 2 से 4 41 बार, 2 से 6 और 3 बार। अब ये 41 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, ये भी किसी संख्या से नहीं कटती है। तो अब ये आपका जो आया ऑप्शन डी में वो 63/41 आया। जबकि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि ये आप क्या करते हैं अंश में 3 से गुणा करते हैं और हर में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो आपको कितना मिलना चाहिए था भिन्न 7/6 मिलना चाहिए था। ऐसा मिला क्या, वो केवल हमें किस में मिला सी ऑप्शन में। तो सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, डी भी इस प्रकार हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं ट्रेडिशनली तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, काफी समय ले जाएगा आपका। चलिए तो देखिए ये हमारा सॉल्यूशन था जेल प्रेरी के 3 अक्टूबर 2018 के पेपर का, जिसमें 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन 20 क्वेश्चन को हमने किस तरीके से किया वो आपने देखा। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन अर्बिटरी सेट में भी पूछे गए हैं। चलिए